तो हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स और माय ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी समीर बायो क्लासेस फॉर क्लास 8 एंड 9। तो हमने अपना 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो है अपना सेल और टिश्यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर, जो है हमारा चैप्टर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट, जो जिसको इसको बायोलॉजी लेना है ना, उसको क्लास 11th के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। और जो यहाँ पर बेसिक नहीं समझा, जो यहाँ पर क्या नहीं समझा, बेसिक, उसका बेसिक नहीं समझा, उसको पकड़ा नहीं, 11th में जाके मीन्स बहुत डाइवर्स हो जाता है। वो नाम भी उसका वैसा है और कंडीशन भी वैसा हो जाएगा, मतलब कि बहुत बड़ा हो जाएगा। वहाँ पे, यहाँ तो डाइवर्स है, वहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया चैप्टर, नया जोश के साथ। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस, देखते हैं क्या होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक ना दो तरह का फ्लो चार्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वो 2 तरह का फ्लो चार्ट हम लोग का बनाना है, और आप लोग को अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाना है। जो जो हम लिखाते जाएंगे उसके साथ अपने नोट्स बनाते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हम लोग का, इंट्रोडक्शन किसका, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इंट्रोडक्शन आ जाए हम लोग का, देख लेते हैं टॉपिक क्या है। इंट्रोडक्शन टू चैप्टर क्या है टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू चैप्टर है। कौन सा चैप्टर भाई, कौन सा चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का न्यू चैप्टर, न्यू जो के साथ, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला चीज जो हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या, बायोडाइवर्सिटी मींस बायोडाइवर्सिटी। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब। पहला क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजी में ना वर्ड को तोड़ तोड़ के समझिए क्या बोल रहा है। और सबसे अच्छा बायोलॉजी पढ़ने का तरीका अंदर क्या होता है, जितना भी डायग्राम दिया आपका बुक में, हम जब इस सेल टिश्यू पढ़ा है ना, उस जो हम लोग का पूरा बुक कंप्लीट है क्लास 9 का, उसके बाद हम लोग एक लेक्चर लाएंगे जो उसमें सेल का जितना भी डायग्राम है ना, डिस्कस करेंगे, उसको उसको देखेंगे, उसको क्या क्या होता है, और टिश्यू का जितना डायग्राम वो देखेंगे। डाइवर्सिटी में तो उतना डायग्राम नहीं है, पर टिश्यू और सेल में बहुत डायग्राम है, वो हम लोग देखेंगे। उसको कैसे कैसे डायग्राम बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चीज रिप्लेस होगा, वो चीज। फर्स्ट चीज तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ने का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सेकंड चीज, जो आपको साइंटिफिक नेम जितना है, अभी इसमें साइंटिफिक नेम बहुत आएगा, उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है, रीड करना है। थर्ड जो है ना, जैसे आपका एग्जाम में जो आ रहा है ना, एग्जाम में कोई मतलब क्या मान के चलिए आ गया बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसको ना ज्यादातर पॉइंट में लिखिए। आपको बोलेगा फंक्शन लिखिए इसका, जाइलम और फ्लोएम का, अब आप लिख दिए एक लंबा बड़ा पैसेज, इस तरह पॉइंट में लिखिए। पॉइंट में लिखने से क्या होगा जानते हैं, एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा से लिखा हो, उसको पॉइंट से लिखेगा तो वो अच्छा से दिखेगा भी। इस तरह पैसेज में लगता है निबंध आप या फिर कोई ऐसे लिख रहे हैं, उस तरह का नहीं लिखना है आपको। ये 3 चीज आप लोग को याद याद करना है, जो बायोलॉजी पढ़ने में आपको काम देगा बहुत अच्छे से। तो आते हैं हम लोग अपना टॉपिक में, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स क्या होता है, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायो का मीनिंग ही नहीं पता। बायो मीन्स लिविंग, जो लिविंग है, जितना लिविंग, या तो प्लांट हो गया है, तो एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक क्या बोल रहे हैं, छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक छोटा जो हमको दिखता नहीं है, जो हमको दिखता नहीं है, वहां से लेकर वो लिविंग से लेकर हम लोगों तक, एलिफेंट तक, जिराफ तक, वो उतना बड़े बड़े एनिमल से, किसको बता रहा है, बायो बता रहा है। बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग। चलिए हम सर डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है जानते हैं, वैरायटी। कितने तरह के लिविंग वैरायटी होते हैं, वैरायटी लिविंग, इसमें आप बायो का लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, और डाइवर्सिटी में वैरायटी, कितना तरह का वैरायटी है ऑर्गेनिज्म का, कितना तरह का वैरायटी है ऑर्गेनिज्म का, एक पार्टिकुलर एरिया में। क्या बोल रहे हैं, एक पार्टिकुलर एरिया में और रीजन में। मीन्स मान के चलिए आपका घर है,
आपके घर के बगल में थोड़ी ना क्या आप सिर्फ इंसान रहते होंगे, आप ह्यूमन रहते होंगे, और फिर डॉग भी रहता होगा, कैट भी रहता होगा, आप थोड़ी क्या उसके बगल में आप देखेंगे कोई नदी या फिर कुछ रहता होगा, उसके अंदर में तो फिश रहता होगा ना, वो फिश भी तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर जो आप जहाँ देखते होंगे क्रैब्स होगा, स्नेल्स होगा, अर्थवर्म होगा, वो सब भी तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यही बताना चाह रहा है बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्या बोल रहे हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो रहा है, वैरायटी, मतलब क्या बोल रहे हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक वैरायटी में रह रहा है, मतलब एक एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है उतना सारा का, तो उसको, अब यहाँ बात आता है क्या, उतना सारा है तो हम उसको याद कैसे रखेंगे, हम उसको बताएंगे क्या, ये एनिमल है क्या, ये मैमल है, ये फिश है क्या, ये क्या है, ये क्या है, उसको बताएंगे कैसे, ये प्लांट है या एनिमल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जानते हैं, जो 3 चीज करना पड़ता है, मतलब क्या, पहला देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन मतलब ऐसा चीज होता है इसमें हम लोग को सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बताना है कोई भी ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि उसमें क्या समानता है और असमानता क्या है वो बताना है। किससे, बायोडाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिज्म आता है उसमें असमानता और समानता होता है, और किस बेसिस पे असमानता और समानता बताना है, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। किस पे, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, कैसा उसका फंक्शन है, कैसा लुक है, कैसा कैसा दिखता है, कैसा शेप है, उस पे। और उस क्लासिफिकेशन को कौन कौन सा बेसिस पे करेंगे वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ हम लोग देखना इंट्रोडक्शन देखना है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड चीज क्या पढ़ने वाले हम लोग, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करेंगे, मीन्स ऑर्गेनिज्म को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे जो बायोडाइवर्सिटी में फिट आ जाए। मीन्स बहुत तरह का लाइफ फॉर्म है ना, बहुत तरह का लाइफ फॉर्म है इसमें बायोडाइवर्सिटी में, कितना तरह का, बहुत मिलियन स्पीसीज, उसको हम कैसे बताएंगे क्या, इतना जानते हैं, हाँ कम से कम इतना 100 मिलियन जितना स्पीसीज है ना, उससे उससे बहुत कम ही स्पीसीज को अभी तक खोजा गया है, बहुत कम को, उतना नहीं खोजा गया है। और इंडिया में 8%, 8 मिलियन, मतलब कि जितना भी जो अभी तक स्पीसीज खोजा गया है ना, उसमें से 8% इंडिया में है। क्या, कितना, 8% इंडिया में है। तो हम लोग को क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी, ऐसा लिविंग, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहा है पर्टिकुलर एरिया में, लाइफ फॉर्म कर रहा है, अपना लिविंग जी रहा है, तो हमको कैसे कैसे बताएंगे क्या ये तो उस लाइफ फॉर्म को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, उसको करेंगे क्लासिफाई करेंगे, मीन्स एक सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देंगे, उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे करेंगे। किस बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे करेंगे। तो लोग चलिए उसके बाद क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का भी बहुत सारा बेसिस होता है। तो पहला तो हम लोग को इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में भी बहुत सारा टाइप का है, क्या वो यूनिसेलुलर है, क्या वो मल्टीसेलुलर है, क्या वो प्रोकैरियोटिक है, क्या वो यूकैरियोटिक है, क्या उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है, क्या है उसका। तो उस बेसिस पे करेंगे। मान के चलिए अभी एग्जांपल हम ले रहे हैं सिर्फ, मान के चलिए यूनिसेलुलर कौन हुआ आपका, यूनिसेलुलर याद कीजिए, यूनिसेलुलर में आपका आ गया बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर में क्या आ गया, अमीबा आ गया, बैक्टीरिया आ गया, इस आगे यूनिसेलुलर हो गया। आपका मल्टीसेलुलर में क्या आ गया, आप, हम। और प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आ गया, प्रोकैरियोटिक में आ गया आपका अमीबा सब, और यूकैरियोटिक में कौन कौन आ गया, आप और हम आ गए। तो उस बेसिस पे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे 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 क्लासिफाई करेगा, मान के चलिए प्लांट क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो जो अपना खाना खुद से बना सकता है, जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है खुद। किसकी मदद से प्लांट फूड प्रिपेयर कर सकता है, आप लोगों को पता होगा, बताने का जरूरत नहीं। तो उस बेसिस पे। और ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो खाना अपने से नहीं बना सकता है, दूसरे कंज्यूमर पे डिपेंडेंट रहता है। कंज्यूमर कौन हुआ आपका, प्लांट। कंज्यूमर कौन हुआ, प्लांट। वो प्लांट पे डिपेंडेंट रहेगा, वो प्लांट पे डिपेंडेंट रहेगा। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स, हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या, प्लांट पे डिपेंड ही नहीं रहेगा। उस वहां पे हम बोला, हम उसको बोल रहे कंज्यूमर पे, प्लांट के जगह क्या रख रहे हैं, कंज्यूमर पे। क्या कहता है, प्लांट के जहाँ प्रोड्यूसर रख रहे हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहेगा। कंज्यूमर जो है ना, जो कंज्यूम करेगा किससे, प्रोड्यूसर से, जो प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी खाना। मान के चलिए प्लांट अभी फ्रूट दे रहा है, तो उसको खाएगा कौन, उसको प्लांट तो खुद नहीं खाएगा, उसको कौन खाएगा, या तो कोई एनिमल खाएगा, या तो कोई ह्यूमन खाएगा, या तो कोई कैट खाएगा, या तो कोई डॉग खाएगा, वो सब खाएगा। वो क्या हो गया, प्लांट हमारा हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। और हम लोग क्या होंगे, कंज्यूम करते हैं, वो हो गया। उस बेसिस पे करेंगे। और तीसरा जो हम लोग का हो ना,
क्लासिफिकेशन करने के बाद तीसरा चीज क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। अब बताइए, जैसे आप तो बता दीजिएगा क्लासिफाई करके, हाँ आपका 5 उंगली, हाँ मेरा ये है। तो आपका नामकरण करता, मान के चलिए एक लड़की है, ठीक है, उसका नामकरण कैसे करेंगे हम, किस बेसिस पे करेंगे, किसका, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे करेंगे। और तो नामकरण करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए ना, तो वो सिस्टम है नोमेनक्लेचर। क्या, टू नेमिंग सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नामकरण करने के लिए। तो जैसे हम तो ऐसा ऐसे थोड़ी ना बता देंगे क्या वो क्या कहता है, वो क्या कहता है। और नामकरण का एक जरूरी क्या जानते हैं, पहले नामकरण में ज्यादा इटैलिक और ग्रीक वर्ड का यूज होता है। क्यों, क्योंकि अब पहले का जमाना में क्या होता था, उतना बड़ा बड़ा नाम ना, जैसे जैसे यहाँ एप्पल को कुछ और बोलता है, जापान में कुछ और बोलेगा, वो नहीं चलेगा। उसके लिए एक परफेक्ट परफेक्ट सिस्टम चाहिए जिसको हर जगह एक ही बोला जाए, इसीलिए नोमेनक्लेचर लाया जाता है। इसीलिए नोमेनक्लेचर का यूज होता है। क्यों, इसलिए क्योंकि हर एक जगह पूरा वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए। क्योंकि 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 हर एक रीजन में अलग अलग नाम है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एप्पल को एप्पल बोलता है, यहाँ वो जापान में कुछ और बोलेगा, अमेरिका में कुछ और बोलेगा, तो उसके लिए वो नहीं होता है, वो गलत है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहता है, नोमेनक्लेचर की मदद से उसका नामकरण करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान के चलिए हम लोग का ह्यूमंस का क्या है, और नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हेरारकी ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स क्लासिफाई जो कर रहे हैं कौन सा बेसिस पे हेरारकी पे कर रहे हैं। हेरारकी हम लोग पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री, उसको अगले अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं अभी क्या 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 में पढ़े, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, और नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को आप आइडेंटिफिकेशन नहीं बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी चीज को किसी का नाम से। उसका चौथा क्या देखेंगे हम लोग, नोमेनक्लेचर देख लिए। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन मींस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे मान के चलिए हम लोग का ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, उस साइंटिफिक नेम को बताया जा रहा है होमो सेपियंस। ये नहीं कि मान के चलिए कोई पूछेगा साइंटिफिक नेम क्या होता है ह्यूमन का, अब अमेरिका में कुछ बोलेगा, अमेरिका में कुछ और बोलेगा, अमेरिका में यहाँ नहीं, वो गलत है। यहाँ बोला जाएगा होमो सेपियंस। होमो क्या है आपका स्पीसीज, होमो क्या है स्पीसीज, और या होमो सेपियंस क्या है जीनस। तो उस हम लोग को इसमें ना एक वो भी है, मतलब नोमेनक्लेचर नेमिंग। इस तरह थोड़ा कि आप नेमिंग, हाँ इसका यहाँ ये नाम दे दिए, हाँ ये नाम दे दिए, इस तरह नहीं। उसके लिए एक परफेक्ट टेबल चाहिए। पहले स्पीसीज आएगा, पहले जीनस आएगा, पहले ये आएगा, पहले वो आएगा, इसको अल्फाबेट में लिखिए, इसको स्मॉल में लिखिए, वो करना पड़ता है इसमें नोमेनक्लेचर में। तो वो करना पड़ता है इसका नोमेनक्लेचर में। और चौथा चीज क्या देखेंगे हम लोग जानते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन मींस क्लासिफिकेशन जो करें ना किस बेसिस पे मतलब कि कितना हायरार्की पे, मतलब कि जो बढ़ते गया हायरार्की आते गया उस पे करेंगे। और पांचवा हम लोग का छोटा सा टॉपिक है जो इवोल्यूशन, मतलब कि जो एनिमल, जैसे कि मान के चलिए आप थोड़े क्या अभी हम लोग पहले क्या थे, चिंपांजी का हम लोग का था, हम लोग का एंसेस्ट्रल चिंपांजी था। तो चिंपांजी से ग्रेजुअली चेंज आया, क्या आया, ग्रेजुअली मिलियंस 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 ईयर ग्रेजुअली चेंज आया। उस चेंज को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। इवॉल्व हुए हम, ग्रेजुअली चेंज हुए, क्या हुए, ग्रेजुअली चेंज हुए, धीरे 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 ग्रेजुअली हम लोग में चेंज आया। हम लोग में पहले पहले टेल था वो हटा, फिर वो आया, हम लोग का थोड़ा ऐसे झुके हुए थे, फिर धीरे 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 स्टेट हम लोग का बैक बोन आते गया, बैक बोन आते गया, धीरे धीरे स्पाइनल, सारा चीज हम लोग को बदलने लगा। वो हो गया आपका इवोल्यूशन। वो पढ़ने वाले हम लोग क्या, इवोल्यूशन। और इसमें पढ़ेंगे इवोल्यूशन कौन दिया, हम लोग का साइंटिस्ट इवोल्यूशन कौन दिया था, हमारे प्यारे साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, जो अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में भी लिखे हैं। जिसको जिसको बुक पढ़ने का मतलब क्या है ना, हैबिट है ना, वो ये बुक पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारा चीज दिया गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बहुत बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है वो सब चीज। और छठा जानते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब मान के चलिए अब तो बोल दिया कि हाँ ये वो है, तो उसको हम क्या क्या करेंगे, उसको हम अलग अलग रखेंगे। इसमें आता है कि क्लासिफिकेशन में किंगडम आता है, तो अलग अलग तरह किंगडम आता है। तो क्लासिफिकेशन जो हुआ ना, तो पहला साइंटिस्ट वाले जानते हैं कौन था, वो था आपका एरिस्टोटल, जो बोला कि क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को दो बेसिस पे, या तो बोला दो बेसिस पे करेंगे, किसको, प्लांट और एनिमल को दो बेसिस पे करेंगे, किसको करेंगे, प्लांट और एनिमल को दो बेसिस पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब बेसिस हम लोग एक फ्लो बनाते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एरिस्टोटल किस बेसिस पे क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को,
दो बेसिस पे, किस बेसिस पे? एक प्लांट और एनिमल। और प्लांट और एनिमल में वो बोला कि एक तो प्लांट तो अलग तरह का होता है, एनिमल में बहुत सारा अलग तरह का था। तो बोला कि हाँ चलिए हम बताते हैं प्लांट और एनिमल में भी क्या क्या करेंगे। तो प्लांट ने बोला कि पहले हम सर्व लेंगे, छोटा प्लांट, फिर हर्ब लेंगे, उसके उससे थोड़ा बड़ा प्लांट, और उसके बाद ट्री लेंगे प्लांट में। और एनिमल में बोला पहले पहले हम क्या कहते हैं, छोटा छोटा एनिमल क्या कहता है जिसके पास वो क्या कहता है, जो लैंड में रहता है उसको लैंड के ले लेंगे, जो एयर में रहता है उसके एयर के ले लेंगे, जो वाटर में रहता है वो वाटर के ले लेंगे। तो वो क्या कौन क्या? एरिस्टोटल, हमारे कौन साइंटिस्ट? एरिस्टोटल। प्लांट को और एनिमल को। प्लांट में क्या किया, वो तीन क्लासिफिकेशन, तीन तीन चीज में कैटेगराइज किया उसको। किसमें किसमें? एक क्या, जो छोटा प्लांट है सर्ब्स, जो उससे हल्का वाला बड़ा प्लांट है हर्ब्स, और उससे जो बड़ा प्लांट है ट्री। किसकी बेसिस पे किया? ट्री के बेसिस पे किया। अब तो प्लांट, अब एनिमल का बोल रहा है। एनिमल में भी एक चीज और ये किया था, जिसके पास आरबीसी है तो उसको अलग रखेंगे, जिसके पास आरबीसी नहीं उसको अलग रखेंगे। यही किया था, ठीक है, ये भी किया था। और अब वो भी कर सकता है। मान के चलिए ये हैबिटाट भी किया था। क्या किस पे किया था? हैबिटाट पे किया था। ऐसा हैबिटाट भी किया, जितना जिस तरह का उसका हैबिटाट है, जिस तरह रहने का उसका रहन सहन है, उस तरह पे किया था ये। ये भी मान के चल सकते हैं। पहला क्या किया था? लैंड वाला, जो लैंड पे रहता है। अब एक एग्जांपल आप बताइए लैंड का क्या होता है? क्या होगा? हम सभी को है। एयर में क्या होगा? बर्ड्स। पानी में क्या होगा? पानी में हम एम्फीबियंस भी ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों में रहता है, लैंड और वाटर दोनों में। पर वहां पे सिर्फ बोला वाटर, वाटर में तो हम लोग क्या रहता है? फिशेस रहता है। तब इसको बोला, इसको गलत कौन किया जानते हैं? इसको इसके बाद आया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कार्लोस लीनियस। क्या नाम था? कार्लोस लीनियस। वो बोला तो इस तरह से कैटेगराइज नहीं करेंगे, इस तरह नहीं। तब फिर वो क्या किया, वो डायरेक्ट बोला दो 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 किंगडम में क्लासिफाई कीजिए, प्लांट और एनिमल पे। वो बेसिस नहीं बताया, वो सिर्फ बताया प्लांट और एनिमल पे। चलिए वो देखते हैं अब हम लोग इसको। चलिए नहीं तो यहीं पे हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन है हमारे। कार्ल लीनियस आए हमारे। कार्ल लिनस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहलाता है, जो हम लोग पढ़ेंगे इसी में, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में ही पढ़ेंगे हम लोग का टेक्सोनॉमी पैराजेनेटिक ट्री में। तो कार्ल लिनियस, कार्लोस लिनियस, कार्लोस लिनियस, ठीक है। तो इसमें इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। वो कौन सा किंगडम में क्लासिफाई किया? वो टू नेम टू मतलब क्या, दो किंगडम जो क्लासिफाई किया ना, वो यही दिया था। डिस्कवरी ऑफ टू किंगडम कौन किया था? आपका कार्लोस लिनियस। क्या कौन ने किया था? प्लांट और एनिमल का किया था। ये क्या किया था? प्लांट एंड एनिमल पे किया था। किसपे किया था? ये जो कार्ल लिनियस था वो किसपे किया था? प्लांट और एनिमल के बेसिस पे किया था। चलिए जिसको उसको नोट करना है आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तब उसके बाद हम लोग दूसरा देखने वाले हैं, और नेमिंग कौन कौन सा क्लासिफिकेशन हम लोग का और हुआ है वो देखेंगे। आज पूरा एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो हल्का बड़ा होगा इसलिए। चलिए अब हम इरेज कर देते हैं, अब देखेंगे हम लोग। और उसके बाद तो अभी इसके बाद जानते हैं क्या बोला? एक आया अर्नेस्ट हैकेल, वो बोला कि भाई साहब आप बोल रहे हैं प्लांट और एनिमल, तो फिर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ गया? ये प्रोकैरियोटिक कहाँ पे रखिएगा आप? प्रोकैरियोटिक पे कहाँ रखेगा? क्योंकि प्लांट और एनिमल तो यूकैरियोटिक है ना, दोनों तो मल्टीसेलुलर है ना। तो वो बोला अमीबा को कहाँ रखिएगा, बैक्टीरिया को कहाँ रखिएगा? तो वो बोला चलिए भाई, चलिए हम बताते हैं हम कहाँ रखेंगे। तो अर्निस्ट हेगल क्या बोले, वो प्लांट और एनिमल दोनों बोले, पर उसके साथ में वो प्रोटिस्टा ला दिए। क्या ला दिए? प्रोटिस्टा ला दिए। प्रोटिस्टा और मोनेरा का कौन किया? प्रोटिस्टा और मोनेरा का कौन किया? आपका आपका कौन किया? प्रोटिस्टा और मोनेरा का। जो पांच किंगडम है इसमें क्या 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 क्या? पहला प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया। तो प्लांट और एनिमल का कौन? कार्ल लिनियस। उसके बाद कौन आया हमारा? अर्नेस्ट हैकेल भाई, जो मोनेरा और प्रोटिस्टा का किया। कौन का? किसका किसका किया? मोनेरा और प्रोटिस्टा का किया कौन हमारा? अर्नेस्ट हैकेल भाई। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग वो कौन कौन सा किया था। यहाँ पे इसे मिटा देते हैं हम लोग, एरिस्टोटल वाला।
एरिस्टोटल ऐसे भी तो इस पे भी कहते हैं, मतलब क्या, जिसके पास आरबीसी है या फिर जिसके पास आरबीसी नहीं, आरबीसी जानते हैं आप लोग, रेड ब्लड सेल, कॉर्पुलेस या फिर एर्थोकोसाइट जो बताएं हम लोग को टिश्यू में। तो चलिए देखते हैं अब हमारा अर्निस्ट हैकल भाई क्या बोलता है। अर्नेस्ट हैकल बोलता है क्या, हम तो प्लांट एनिमल तो करेंगे ही, पर जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, मोनेरा में आपका क्या आ गया, जो आपका जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है वो आएगा आपका प्रोटिस्टा में, और जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, जो मल्टी सेलुलर भी है और क्या कहता है यूकैरियोटिक है, तो उसको डालेगा वो प्रोटिस्टा में। तो ये कौन सा किया, मोनेरा और प्रोटिस्टा का किया डिस्कवरी। अब आता है हम लोग का ये पूरा, इसमें मेन एंट्री आपका आर एच विटेकर जो आपका ज्यादा पांचों किंगडम बता दिया वो बोला लो भाई आप लोग धीरे धीरे बता रहे हैं, हम लीजिए पांचों किंगडम बता देते हैं। पांच किंगडम क्या क्या बताया वो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटे और एनिमिलिया। चलिए तो हम लोग वो सब आप देखते हैं क्या क्या था। हमारे यहाँ आर एच विटेकर भाई, किसमें किसमें किए वो, मोनेरा मोनेरा तो किए ही वो, फंजाई और प्लांटे और एनिमेलिया, ये सब किए हैं। उसके बाद भी कौन एक साइंटिस्ट को पूरा मन का संतुष्टि नहीं मिला, वो बोला हम मोनेरा को फर्दर डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे किस पे, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। जो आपका सियानो बैक्टीरिया जो हो गया आपका, क्या कहता है वो आर्की बैक्टीरिया में क्या लीजिएगा, आर्किया, और यू बैक्टीरिया में आपका बैक्टीरिया समझ जाएगा। तो वो बोला हम उसमें उसमें भी नहीं बैठाइए, तो फिर वो इसमें को इसको भी डिवाइड करने के लिए आया। कौन आया आपका, कार्ल वूस। किसको डिवाइड किया, वो किसको डिवाइड किया, मोनेरा को। यहाँ पे ले देते डायरेक्ट मोनेरा को। मोनेरा को कितना पार्ट में डिवाइड किया, वो दो पार्ट में डिवाइड किया, एक यू बैक्टीरिया एक आर्की बैक्टीरिया, एक आर्किया बैक्टीरिया चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो फ्लो चार्ट बनाएंगे, ध्यान से दीजिएगा। फ्लो चार्ट जो बनाएंगे हम लोग ये इसको मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी का फ्लो चार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। फ्लो चार्ट जो बनेगा ना, एनिमल और प्लांट और एनिमेलिया का बनेगा, उसका फ्लो चार्ट हम लोग बनाने वाले अपने टॉपिक में, प्लांटिया और एनिमेलिया का टॉपिक बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांटिया और एनिमेलिया से। यहीं से आपको अब ये पांचों किंगडम आपको पढ़ना है, पांचों। तो चलिए देखते हैं हम प्लांटिया क्या बनाएंगे, इसका फ्लो चार्ट। प्लांटिया को ना दो टाइप दो टाइप में डिवाइड किया पहले, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम। क्या बोल रहे हैं, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम, समझिएगा। अभी फिर फ्लो चार्ट बता रहे हैं क्रिप्टोगेम फेनेरोगेम, क्योंकि हम लोग का अगला जो वीडियो सब आएगा ना उसमें डिटेल में बात करेंगे क्रिप्टोगेम क्या है, फेनेरोगेम। यहाँ बस ये बता दें, क्रिप्टोगेम जो ऐसा प्लांट जो फ्लावर ना देगा, ना सीड देगा, ना फ्रूट देगा। क्या बोले, जो फ्लावर ना देगा, ना सीड देगा, ना फ्रूट देगा। फेनेरोगेम इसमें सारा चीज रहेगा, सिर्फ उसके पास सारा चीज रहेगा, सिर्फ उसमें जो एक आता है टाइप जिसके पास जो सीड, उसका जो फ्रूट रहता है ना वो इनक्लोज नहीं रहता है, उसका सीड उसका जो फ्रूट रहता है वो कवरिंग नहीं रहता है, इनक्लोज नहीं रहता है, वो सिर्फ उसमें आएगा। तो हमारा क्या आएगा, क्या पहला क्रिप्टोगेम।
दूसरा क्या आएगा, फेनेरोगेम। क्रिप्टो गेम में कितना कितना अंतर है, क्रिप्टो गेम में फिर बोला क्या, नहीं हम क्रिप्टो गेम को भी डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसका किसको, थैलोफाइटा या फिर एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पेट्रोडोफाइटा नहीं, बहुत को बोलेगा पेट्रोडोफाइटा, क्योंकि वहां पे पी लिखा रहता है, क्योंकि पी साइलेंट रहता है, टेरिडोफाइटा बोला जाता है उसको। तो उसमें भी जानते हैं ये क्लास बैक किया था, जिसके पास ट्रू स्टेम है या फिर नहीं है, जिसके पास ट्रू स्टेम है ना रूट है, उसको अलग किया जाएगा, इसमें थैलोफाइटा में, समझिएगा, जिसके पास ट्रू स्टेम नहीं है और ट्रू ट्रू रूट नहीं है, उसको थैलोफाइटा में किया जाएगा। जिसके पास ट्रू स्टेम है, ट्रू लीफ है, उसको उसको किस में किया जाएगा जानते हैं, उसको ब्रायोफाइटा में, क्योंकि उसके पास ट्रू ट्रू रूट नहीं होता है, उसका रूट राइजोट से बना रहता है, राइजोबियम जो फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन में, और इसको एम्फीबियन प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट में भी रहता है और एंड क्या कहता है लैंड पे भी रहता है, दोनों पे रहता है। और तीसरा आ गया हम लोग का टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इसमें ना ट्रू स्टेम भी रहेगा, ट्रू रूट भी रहेगा, और इसके पास ट्रू स्टेम ट्रू रूट रहेगा, और इसके पास वस्कुलर बंडल भी रहेगा। क्या रहेगा, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम भी रहेगा, पर ये दोनों के पास ना जाइलम रहेगा ना फ्लोएम रहेगा, और थैलाफाइट के पास तो ना तो ट्रू स्टेम रहेगा ना ट्रू रूट रहेगा। चलिए हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं इसको। चलिए ब्लैक पेन से कर लेते हैं। कितना टाइप में किया, 3 टाइप में देख लेते हैं। पहला एल्गी, इसको एल्गी भी बोल सकते हैं, या फिर थैलोफाइटा भी बोल सकते हैं। ब्रायोफाइटा आ गया अब आपका, ब्रायोफाइटा आ गया, और टेरिडोफाइटा। इन 3 बेसिस पे आपका क्रिप्टोग्राम डिवाइड हुआ है। तो अब हम आते हैं फेनेरोगेम पे। फेनेरोगेम क्या होता है देख लेते हैं पहले। फेनेरोगेम जिसमें ना फ्लावर भी उगेगा, सीड भी उगेगा, पर जो सीड रहेगा ना वो इनक्लोज नहीं रहेगा किसी कवरिंग पे, उसमें एक ही टाइप आता है आपको, आपका जो आता है जिम्नोस्पर्म। इसमें कितना कितना आता है, एक आता है जिम्नोस्पर्म, एक आता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिसमें ना आपका फ्रूट का जो सीड रहेगा वो इनक्लोज नहीं रहेगा, वो ऐसे खुला ही रहेगा। और जो आपका एंजियोस्पर्म आने वाला है, एंजियो जैसे फ्रूट में या जिम्नोस्पर्म में आप ले सकते हैं क्या क्या कहता है वो आपका प्लम ट्री जिसमें खजूर उगता है वो। और एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट में कौन सा आता है, एंजियोस्पर्म और डाइकोट। डाइकोट बता रहे क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और बायोलॉजी पढ़ने का एक और ट्रिक होता है, जितना भी जैसे आप जैसे सेल पढ़े, याद कीजिए सेल से क्या पढ़े, सेल पढ़े, फिर उसके बाद सेल का 2 टाइप पढ़े, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्लांट सेल, प्लांट पढ़े और एनिमल, प्लांट पढ़े और एनिमल। प्लांट में क्या पढ़े, सेल पढ़े, फिर सेल प्लांट क्या पढ़े, सेल वाल पढ़े, सेल मेम्ब्रेन पढ़े, साइटोप्लाज्म पढ़े, न्यूक्लियस पढ़े। उसको डिवाइड कीजिए, पार्ट ऑफ सेल में क्या पढ़े, सेल वाल पढ़े, सेल मेम्ब्रेन पढ़े, न्यूक्लियस पढ़े और साइटोप्लाज्म पढ़े। उसके बाद डिवाइड किया कितना सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हम लोग। उसी तरह का फ्लो चार्ट बनाना है आपको। क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बना लीजिएगा ना आप लोग, आपको पता चल जाएगा हम लोग क्या, आप क्या पढ़े, क्या क्या टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। उससे हल्का सा क्या है, बहुत ज्यादा आपको पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो आते हैं टॉपिक पे, एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म कितना पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। कौन सा, डाइकोट और मोनोकोट। क्यों किया है जानते हैं, जो सीड जो रहता है ना इसका, या तो सीड को पास मतलब क्या, सीड के अंदर जो लीफ हो गया ना उसको बोलते हैं कोटलेडन। कोटलेडन पे डिपेंड होता है, डाइकोट होगा या फिर मोनोकोट, कितना कोटलेडन है। जहाँ डाइकोट होगा तो 2 कोटलेडन, जहाँ मोनोकोट होगा तो सिर्फ 1 कोटलेडन। डाइकोट होगा तो 2 कोटलेडन और मोनोकोट होगा तो 1 कोटलेडन। कोटलेडन क्या होता है, जो लीफ निकलता है ना इसका एम्ब्रियो से, उसको बोलता है कोटलेडन।
तो अब हमको बताइए सबसे इसमें एडवांस प्लांट सबसे कौन होगा, वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिर नहीं कमेंट करके बता पाइएगा तो हम लोग आपको अगले क्लास में बता देंगे। सबसे एडवांस प्लान क्या बोल रहे, सबसे जिसके पास सब चीज है, कुछ नहीं छूटा, उसके पास सब चीज है, उसके पास जिसके पास सब चीज है, वो आपका किस में आएगा, कौन सा में आएगा, आपको आपको पता, हम बता देते हैं फेंडोरा गेम में ये आएगा। अब आपको बताना फेंडोरा गेम में कौन सा आएगा, डाइकॉट और मोनोकॉट। चलिए हम लोग देखते हैं एनिमल में क्या है सबसे इंटरेस्टिंग चीज। ये प्लांट किंगडम तो बहुत इजी है, और प्लांट किंगडम ने 3 पार्ट में प्लांट किंगडम डिवाइड किया है। या तो उसके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी है क्या नहीं, अगर डिफरेंशिएटेड बॉडी है तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पटकता है, जैसे फिजिक्स में पटकता है ना, क्यों का है, या तो उसके पास ट्रू स्टेम और मतलब क्या, उसके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी है क्या नहीं, ट्रू स्टेम रूट है क्या नहीं, उसके बाद अगर है तो उसके पास मस्कुलर मंडल है क्या नहीं, देख रहे हैं, उसके पास मस्कुलर मंडल है क्या नहीं, डिफरेंशिएटेड बॉडी है तो वस्कुलर मंडल है क्या नहीं, है क्या नहीं वस्कुलर मंडल, वो उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा जो है ना, अगर वस्कुलर मंडल है, क्या अगर वस्कुलर मंडल है, क्या उसके पास मतलब क्या फ्रूट बेयरिंग करने का एबिलिटी है, उसका क्या सीड जो है फ्रूट इनक्लोज रहता है कि नहीं, वो पढ़ने वाले हैं। अब चले देखते हैं एनिमल को किस प्लांट में जानते हैं, प्लांट का भी तो प्लांट कैरेक्टरिस्टिक बात देते हैं, जिसके पास सेल वाल हो, जिसके पास फोटोसिंथेसिस करने का हो, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट हो, पढ़े हैं क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, सेल वाल, पढ़े हैं क्या नहीं, हाँ पढ़े होंगे। तो उस पे बेसिस पे और क्या 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 करेगा, सेल वाल है क्या नहीं, फोटोसिंथेसिस है क्या नहीं, और मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसका, मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है प्लांट का, हम लिख देते हैं, कमेंट करके बताना है प्लांट का। प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आप लोग कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम तो ये क्लास का शुरू में ही बता दिया क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है, आप लोगों को सिर्फ कमेंट करके बताना है। और प्लांट का एक चीज क्या है, देखिए जितना ये दोनों जो कि पढ़ रहे हैं इसमें क्या, दोनों मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर किसी जो क्या होता है, जिसके पास मोर देन 1 सेल हो, या फिर 2 से 3 से 4 से 5 सेल हो, उसको बोला जाता है मल्टीसेलुलर। और यूकैरियोटिक क्या हो, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, क्या डिफिनिट न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस के ऊपर उसका न्यूक्लियस का कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो, न्यूक्लियर पोर्स भी हो, न्यूक्लाइड भी हो, डीएनए भी हो, क्रोमेटिन भी हो, क्रोमेटिन जब बक्सा हो जाएगा क्रोमोसोम भी हो, समझ रहे हैं ना, ये सब भी। तो ये है आपका प्लांट। अब जिसको भी क्या कहता है वो करना है, क्या बोलते हैं आप लोग को आप कर लीजिए। प्लांट का तो फ्लोचार्ट बना लिया हम लोग, अब देखते हैं एनिमल का फ्लोचार्ट। एनिमल में क्या क्या कैटेगरी आता है हम लोग का, एनिमल में क्या क्या डिस्टिंक्ट लेयर आता है, कैटेगराइज कैसे किया है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं पहले एनिमल का, एनिमल के पास सेल वाल नहीं है, एनिमल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एनिमल के पास फोटोसिंथेसिस करने का प्रोसेस नहीं है, तो खाना कहाँ से बनाएगा, वो किसी से लेगा, किससे लेगा, प्रोड्यूसर से लेगा। प्रोड्यूसर कौन हुआ आपका, प्लांट, कौन हुआ प्लांट, कौन हुआ प्लांट, वो प्लांट से खाना लेगा और खुद बनाएगा और फिर उसको खाएगा, प्लांट से खाना प्लांट खाना बनाएगा, उसको लेगा और वो कंज्यूम करेगा अपने तरफ न्यूट्रिशन करने के लिए, मीन्स लाइफ प्रोसेस बढ़ाने के लिए, इसीलिए वो खाना लेता है। तो हम लोग देखते हैं एनिमल को पहले 2 डिस्टिंक्ट लेवल में डिवाइड किया, किसमें किसमें, सेलुलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे। तो पहले हम लोग देखते हैं सेलुलर और टिश्यू लेवल पे क्या क्या आता है। एनिमल किसमें डिवाइड किया, एनिमिलिया ही बोल सकते हैं आप, एनिमल ही बोल सकते हैं, अभी 2 लेवल पे डिवाइड किया उसको, सेलुलर लेवल पे और टिश्यू लेवल पे। फिर यहाँ भी शांत नहीं हुआ, बोला सेलुलर लेवल पे किसी और को देंगे, तो सेलुलर, अब जो हम लोग देखिए प्लांट में क्या डिवीजन, प्लांट में क्या लिखे थे डिवीजन, हम लोग यहाँ लिखने वाले फाइलम, प्लांट में डिवीजन कराते जो उसके बाद क्रिप्टोग्राम में जितना है ना वो डिवीजन, थैलोफाइट डिवीजन, डिवीजन बेरोफाइट डिवीजन, पेट्रोडोफाइट। तो अब हम लोग का आ रहा है यहाँ पे फाइलम, फाइलम कराएगा ये। तो सेलुलर लेवल के बाद क्या है हम लोग का, पहला फाइलम जो है हम लोग का पोरीफेरा आया, क्या आया पहला फाइलम, पोरीफेरा आया पहला, इसमें सेलुलर लेवल जो आता है पहला फाइलम वो पोरीफेरा आता है। उसके बाद जितना फाइलम आएगा सारा टिश्यू लेवल में क्या आएगा, क्या बोलना चाह रहे हैं, सारा टिश्यू जितना उसके बाद जितना टिश्यू आएगा, जितना भी फाइलम आएगा सब टिश्यू में आएगा। अभी के लिए
अनदर फाइलम वो केस में रहेगा, सेलुलर लेवल पे रहेगा। तो पहला क्या हम लोग का पोरीफेरा, पोरीफेरा क्या हम लोग का पहला फाइलम है। तो टिश्यू लेवल भी, अब टिश्यू लेवल भी बोल रहा है ना कि तीन चीज में आपको डिवाइड करेंगे टिश्यू लेवल में। क्या है, एक बॉडी कैविटी है, जो आपका जितना भी आपका जो ऑर्गन है वही फॉर्म करता है वो बॉडी कैविटी। जाइगोट के बाद ना एम्ब्रियो डायरेक्ट फॉर्म नहीं होता, उसके उसके बाद ना उससे पहले एक 3 लेयर का डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म होता है, जो उस ऑर्गेनिज्म को ऑर्गन प्रोवाइड करता है, कुछ ऑर्गन्स देता है, वही बनाता है उसका ऑर्गन। तो वो प्रेजेंट है क्या नहीं इसमें देखेंगे। तो टिश्यू लेवल में 3 टाइप में किया है सीलोम को। सीलोम को 3 बेसिस पे डिवाइड किया है, ए सीलोमेट, सुडोसिलोमेट और ट्रू, पूरा सिलोमेट ही है वो। तो हम लोग बना लेते हैं। पहले क्या बोला, ए सिलोमेट रहना चाहिए। दूसरा क्या बोला, सुडोसिलोमेट बोला। और तीसरा क्या बोला, सिलोमेट ही रहना चाहिए, सिलोम ही रहना चाहिए। तो ये सिलोमेट में ना जहां भी ए लग गया बायोलॉजी में, वहां वो कुछ है ही नहीं उसके पास। ये सिलोमेट में 2 टाइप का आएगा आपका, आपका आएगा सीलेंट्रेटा या फिर सेनेड्रिया और या फिर प्लथी हेलमिंथेस। तो सेनेड्रिया और प्लथी हेलमिंथेस, इसमें आ गया हम लोग का 2 फैलम। प्लथी हेलमिंथेस आ गया हम लोग का। अब आते हैं सुडोसिलोमेट। सुडोसिलोमेट में एक ही आता है जो आपका है नेमेटोड। उसके बाद जो जितना आएगा ना सब सीलोमेट में आएगा। सारा क्या आएगा, सारा सीलोम रहेगा, सारा में ट्रू बॉडी कैविटी रहेगा, सारा में 3 लेयर फॉर्म होगा। 3 लेयर किसमें बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट को बोलते हैं 3 लेयर। 3 लेयर में एंक्टोडर्म रहेगा, मेसोडर्म रहेगा और इंडोडर्म भी, सारा चीज बना रहेगा। सुडोसिलोमेट में क्या बोलना चाह रहे हैं, नेमेटोड आएगा सिर्फ। क्या आएगा, नेमेटोड आएगा। ये कौन सा, यहाँ पे तो तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब जो हमारा सिलोमेट है, सिलोमेट में सारा ऑर्गेनिज्म, सारा फाइलम आएगा जो। तो पहला हम लोग का क्या है सिलोमेट में, एनालिडा। एनालिडा, उसके बाद हम लोग का आएगा आर्थ्रोपोडा। उसके बाद हम लोग का आएगा इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद आएगा मोलेस्का। उसके देखिए हम लोग का कितना आ गया, पहला पोरीफेरा हुआ, दूसरा सेनेटरी हुआ, तीसरा प्लेथियल्मिन्थेस हुआ, चौथा नेमेटोड हुआ, पांचवा हम लोग का एनालिडा हो गया, छठा आर्थ्रोपोडा हो गया, सातवां इकोनोडर्मेटा हो गया, आठवां मोलेस्का हो गया। अब यहाँ पे एक एक चीज फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, अब देखिए यहाँ पे तो हो गया। अब प्रेजेंट है इसमें क्या नहीं, वो नोटोकॉड प्रेजेंट है, नोटोकॉड जो आपका स्मरण कोड है वो प्रेजेंट है कि नहीं, उस बेसिस पे करेंगे। तो आपको ये पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे आपको क्या क्या होता है। चलिए आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं उसमें नोटोकॉड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नोटोकॉड प्रेजेंट है, अगर नोटोकॉड प्रेजेंट है तो उसको दो टाइप में ऐड करेगा, प्रोटोकॉड डेटा और कॉड डेटा। चलिए देखते हैं वो क्या होता है। वो यहाँ हम लोग तो यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे मिटा देते हैं। अब क्या बोले, जितना सिलोमेट है उसमें नोटोकॉड प्रेजेंट है क्या नहीं। नोटोकॉड बोले तो आपका पीछे का बैकबोन या फिर स्पाइनल कोड जो होता है वो। नोटोकॉड, नोटोकॉड प्रेजेंट है क्या, अगर नोटोकॉड प्रेजेंट है तो 2 टाइप में डिवाइड किया है, प्रोटोकॉड डेटा और कोड डेटा। तो हम लोग देख लेते हैं पहले प्रोटोकॉड डेटा। और कोड डेटा, यहाँ भी चैन नहीं मिला इसको, इसको अब बोल रहे हैं कोड डेटा में भी हम 4-5 तरह का वो उसको क्या कहता है, वो करेगा, क्लास आएगा। अब यहाँ पे फैलम नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्लास आएगा। क्या आएगा, क्लास आएगा। तो पहला क्लास क्या है हम लोग का, फिजिक्स है।
जिसमें आपका सारा फिश आएगा। दूसरा है एप्स, जितना उड़ने वाला होता है ना बढ़िया, वो हो गया आपका एप्स। तीसरा होता है रेप्टिलिया, रेप्टाइल बचे जितना भी रेप्टाइल है वो। चौथा हो गया एम्फीबिया, एम्फीबियंस। एम्फीबिया मतलब जितना जो वाटर में भी रहता है लैंड में भी रहता है वो एम्फीबिया। और पांचवा हम लोग का मैमल्स, उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे मैमल का क्या कैटेगरी रहता है, इसमें क्या कैटेगरी रहता है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हुआ। अगली क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले, हम लोग देखने वाले क्लासिफिकेशन कौन सा बेसिस पे हुआ, नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले, क्या क्या नोमेनक्लेचर का स्टेप रहता है नोमेनक्लेचर करने के लिए, और आइडेंटिफाई करेंगे। और फर्स्ट किंगडम क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, उसका कैटेगरीज क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। दोस्त हु डिड नॉट वॉच द, जो जो आप लोग वीडियो ने देखे पिछला लेक्चर उसको देख लिए, तब फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि टिश्यू रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है। तो पहले टिश्यू खत्म कर लीजिए, तब आइएगा डायवर्सिटी में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो।